आप सोचते हैं कि किसी को नहीं पता, लेकिन प्रभु को सब कुछ पता है। वो जानता है आप कहाँ। इस समय जितने लोग रोगी हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु उनके शरीर से वो रोग नष्ट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने आप को ना छुपाएं, अपने आप को परमेश्वर से छुपाएं नहीं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में आदम और हवा के बारे में। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अदन की वाटिका में छोड़ दिया, अदन की वाटिका उनको सुपुर्द कर दी। परंतु कुछ इस प्रकार से हुआ कि सर्प ने उन्हें बहका दिया, उस दुष्ट शैतान ने उन्हें बहका दिया और उनसे वो करवा दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उस काम को आदम और हवा ने कर लिया। उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर लिया, गुनाह कर लिया। और इस प्रकार से हुआ, हमेशा की तरह परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आए अदन की वाटिका में। ये जानते हुए कि उन्होंने गुनाह कर दिया है, फिर भी परमेश्वर रोजाना की तरह उनसे मिलने के लिए आए। और जब परमेश्वर ने आदम को न पाया तो परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, तू कहां है? तब आदम कहता है कि प्रभु, मैंने तेरे शब्द को सुना, मुझे ये आभास हुआ कि तू आ रहा है, इसलिए मैं डर गया और मैं छुप गया हूं, मैं झाड़ी के पीछे छुप गया हूं। बाइबल कहती है कि आदम झाड़ी में छुप गया, बांज वृक्षों के पीछे छुप गया। परमेश्वर को आते देख आदम छुप गया। दोस्तों, इसी प्रकार से हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने जीवन में गुनाह में गिरते हैं या फिर दुष्ट उन्हें गुनाह में गिरा देता है, या फिर उनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर जाने अनजाने वो कुछ गलत कर देते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में पाप कर लेते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो वे भी आदम और हवा की तरह अपने आप को परमेश्वर से छुपा लेते हैं, छुप जाते हैं। परमेश्वर से डर लगता है कि कहीं परमेश्वर हमें दंड न दे दे, कहीं परमेश्वर, हमने तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, अब परमेश्वर कहीं हमें दंड न दे दे, इसलिए वो छुप जाते हैं, वे अपने आप को हाइड कर देते हैं, आदम और हवा की तरह परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ये जानते हुए कि आदम और हवा ने पाप कर लिया, फिर भी रोजाना की तरह उनसे मिलने के लिए आए, अनजान होकर उनसे मिलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो आदम और हवा से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर हैं। तो यहां पर आदम और हवा को चाहिए था कि वो अपने आप को छुपाते नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख जाते, उसके पैरों में गिर जाते और कहते, प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया, हमने तेरे नियम को तोड़ दिया, हमने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। और हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो उन्हें उसी समय क्षमा कर देते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यदि आदम और हवा उस दिन प्रभु से क्षमा मांग लेते तो बात ही आज कुछ और होती, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा, बल्कि वे लोग डरकर भागने लगे, अपने आप को छुपाने लगे। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उनसे डर कर भागें, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उनसे डर कर छुप जाएं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं जब कभी आप गुनाह करें तो उसके चरणों में आ जाएं, उसके पास आ जाएं, उसके करीबी में आ जाएं, उससे माफी मांगें। वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, उसी समय क्षमा करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला है। बाइबल कहती है यदि तुम अपने अपराधों को मान लो तो वो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को छुपाएं नहीं, परमेश्वर से अपने आप को छुपाएं नहीं, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रकट करें, अपने गुनाहों को प्रकट करें, अपने गुनाहों को मान लें। हो सकता है आज आपने किया हो अपने जीवन में कुछ ऐसा, आदम और हवा की तरह आपने भी उसकी आज्ञा को तोड़ दिया हो, तो आज मैं आपसे कहूंगा, अपने आप को छुपाए नहीं, डर कर भागे नहीं, बल्कि परमेश्वर की और करीबी में जाएं, उसे प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, चर्च जाएं, संगति में रहें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप अपने गुनाह को प्रभु के सम्मुख रख देंगे, जब अपने गुनाह को आप उस पर प्रकट करेंगे, तो वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, तो वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि आपने गुनाह कर दिया, वो जानता है कि आप गुनहगार हैं, वो जानता है कि आप अधर्मी हैं, परंतु फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ये जानते हुए कि मनुष्य अधर्मी हैं, गुनहगार हैं, फिर भी उसने अपने बेटे को दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जब आप अधर्मी ही थे तब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। बाइबल ये कहती है
तो आज भी जब आप गुनाह में हैं तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बशर्ते आप उसकी करीबी में जाएं, बशर्ते आप अपने गुनाह को उस पर प्रकट करें कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने गुनाह कर लिया, प्रभु तेरी दृष्टि में मैंने गुनाह कर लिया, मुझे क्षमा कर। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तब प्रभु आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि वो उसका वादा है कि तुम अपने अपराधों को मान लो तो उन्हें क्षमा करने में मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है यदि आप अपने अपराधों को उसके सम्मुख मान लें। आप सोचते हैं कि किसी को नहीं पता, लेकिन प्रभु को सब कुछ पता है। वो जानता है आप कहाँ गिरे हैं, वो जानता है आपने क्या किया है, इसलिए उससे न छुपाएं, उसके सम्मुख जाएं और उसे मान लें। आदम और हवा की तरह पीछे न हटें, भागे नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो अपने ऊपर आप दंड को लाते हैं। परंतु यदि आप अपने अपराध को मान लेते हैं तो आप क्षमा और दया को पाते हैं, प्रेम को पाते हैं। परंतु यदि आप डर कर भागने की कोशिश करेंगे, अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करेंगे, तो आप दंड पाएंगे, ठीक आदम और हवा की तरह। उन्होंने इसलिए दंड पाया क्योंकि उन्होंने अपने आप को छिपाया, उन्होंने अपने अपराध को प्रकट न किया, उन्होंने अपने पिता के सम्मुख अपने अपराध को माना नहीं, बल्कि एक दूसरे पर दोष लगाया। तो आपको यही करना है, आपको अपने पिता के सम्मुख उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को जानते हुए कि वो दया करने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला है, इस बात को जानते हुए उसके सम्मुख जाना है, अपने अपराध को मान लेना है। वो आपके अपराधों को क्षमा करेंगे, तब चाहे वो कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, कितने ही बड़ा अपराध क्यों ना हो। लेकिन यदि आप मान लेंगे तो आप क्षमा पाएंगे, नहीं मानेंगे तो दंड पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि जीवन में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उससे अपने अपराधों को मान लें, अपने आप को छुपाएं नहीं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। मेरा नाम गोविंदो दास है, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कई दिन पहले मेरा पेट में बहुत दर्द था, लग रहा था पेट का बाएं तरफ कुछ है। इतना दर्द हो रहा था जैसे कि हम चल फिर नहीं सकते थे, कोई काम भी मेरे तरफ से नहीं हो सकता था, मैं पूरा बैठ गया था। उसके बाद सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को मैंने SMS किए थे, बताए थे मेरे पेट का दर्द के बारे में। उन्होंने मेरे नाम का प्रार्थना किया, उसके बाद मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। अब मैं काम भी कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। पेट का बाएं तरफ कुछ है लग रहा था, वो भी अब नहीं है। इसलिए सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जय मसीहा को धन्यवाद करता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे पिता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की शाम के लिए, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर प्रभु, जो दुनिया की छोर से प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं। पिता, जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु तेरे लोग सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वहीं प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करे, वहीं तेरी उपस्थिति उनको महसूस होने पाए प्रभु, वो जानने पाए कि तू सच्चा जीविता परमेश्वर उनके साथ इस समय उपस्थित है। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, दुष्ट की बातों को, डाइवर्ट करने वाली बात, ध्यान को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ पिता। इस समय इस प्रार्थना में प्रभु हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते परमेश्वर पिता। किसी का भी विचार परमेश्वर प्रभु दुष्ट के द्वारा गाइड ना किया जाए प्रभु, वरन प्रभु हर एक के विचारों पर, हर एक के माइंड पर परमेश्वर हम आपके पहरे को बिठाते परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आज की शाम में प्रभु तूने हमें दिया और हमें उत्साहित किया प्रभु यीशु मसीह। हमने प्रभु देखा प्रभु की जैसे आदम और हवा ने प्रभु अपने आप को छुपाया और अपने आप में प्रभु पिता वो दंड को लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु कि आज प्रभु इस वचन को सुनकर प्रभु जो निर्णय प्रभु तेरे लोगों ने लिया है परमेश्वर, उस निर्णय में परमेश्वर प्रभु वो इस बात को प्रभु विश्वास से प्रभु उस निर्णय को लेने पाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर कि प्रभु वो किसी भी बात में प्रभु अपने आप को छिपाने ना पाएंगे मेरे खुदावन। हाँ परमेश्वर, आज ये तुझसे वायदा करे प्रभु, यदि उनसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी पाप उनसे हुआ है पिता, जो तेरी व्यवस्था के विरोध और तेरे विरोध में है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता, आज हर एक के हृदय को तैयार करे, आज हर एक के मन को तैयार करे प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, दुष्ट तो चाहता है प्रभु कि तेरे लोग प्रभु पाप में पाप करके छिप जाएं और अपने आप को प्रभु तेरे सम्मुख प्रभु प्रेजेंट ना करें, परंतु पिता ये तेरी इच्छा है कि तेरे लोग प्रभु जी अपने अधर्म के कामों को तेरे आगे माने प्रभु, पश्चाताप करे प्रभु, उन गुनाहों को जो उनसे हो गए प्रभु उन्हें आपके आगे मान ले, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। हाँ प्रभु, तो धर्मी है, विश्वास योग्य है प्रभु। इस बात को प्रभु तेरे लोग जानने पाए कि सच में मेरे प्रभु कि तू इन्हें क्षमा करने वाला प्रभु है। मेरे पिता, जो भी गलतियां प्रभु जाने अनजाने में प्रभु इनसे हो गई है पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि इनके मन में ये विचार ना आए कि वो उस गलती को छुपा ले, परंतु पिता हम तुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते प्यारे खुदावन। मेरे प्रभु, आज हर एक जन अंगीकार करे, आज आप अपने गुनाहों का अंगीकार करें, आज जो गलतियां आपसे हो गई हैं, जो मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं, वो प्रभु के आगे आप माने। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आप मेरे साथ मिलकर अपने गुनाहों का अंगीकार करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। इस समय हर एक जन प्रभु अपने मुंह को खोलकर अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, जो गलतियां हो गई हैं प्रभु यीशु मसीह, किसी के भी विरोध में जो पाप इन्होंने किया है, जो भी अपराध इन्होंने किया है पिता, हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों को मान रहा है पिता यीशु मसीह। होने दीजिए प्रभु, ये छिपाए नहीं वरन प्रभु उस बात को प्रकट करे पिता, क्योंकि प्रभु तूने वचन में कहा है इस बात को कि कुछ भी मुझसे छिपा नहीं कि जो प्रकट ना हो। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक जन प्रभु आप पिता उन्हें क्षमा करे प्रभु, जो उन्होंने अपनी बातों को तुझ में प्रकट किया, जो किसी से नहीं कह सकते प्रभु, दूसरों को कहने से प्रभु डरते हैं प्रभु कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो प्रभु, डरते हैं कि कहीं उनकी हानि ना हो, परंतु पिता तू ऐसा महान और जीविता परमेश्वर है प्रभु कि तूने कहा है कि मैं तुझे नष्ट करने नहीं वरन जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह, आज परमेश्वर पिता इस बात को जानकर प्रभु हर एक जन खुले मन से प्रभु उस बात का अंगीकार करे जो उनके जीवन में गलत है। धन्यवाद पिता, इस समय हर एक जन अंगीकार करे प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने उन्हें क्षमा किया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे पिता परमेश्वर एक एक विनती के लिए प्रभु, मेरे पिता जो विनतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा की जा रही हैं यीशु के नाम से वो सुनी जाएं और उत्तर हाँ आमीन में मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद, और ऐसा ही हुआ है हम विश्वास करते पिता प्यारे प्रभु। आज हम हर एक के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जितने लोग एडिक्शन में हैं, जितने लोग व्यभिचार में हैं प्रभु यीशु, बुरी अभिलाषाओं में हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहे, तो आज प्रभु यीशु मसीह मैं कंप्लीट डिलीवरेंस को मांगती हूँ, पूर्ण छुटकारे को मांगती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। इनका उन सारी गलत बातों से छुटकारा हो, और पिता जब ये तेरे सम्मुख आए तो पिता पाक साफ हो जाए प्रभु, क्योंकि तू अपने लहू से धोकर पवित्र करता प्रभु। धन्यवाद पिता, आज रात में प्रभु अच्छी नींद को, सुकून को, चैन को मांगते प्रभु आपके लोगों के लिए। दिन भर बेचैन रहे प्रभु, दिन भर चिंता में रहे, दिन भर दर्द और तकलीफ में रहे प्रभु, दिन भर प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, परंतु पिता इस समय प्रभु जब वो आपकी हुजूरी में है, जब वो आपकी प्रेजेंस में है, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु उन सारी बातों से छुटकारा पाकर प्रभु तेरी असीम शांति को इस समय महसूस करे पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जब तू हमारे जीवनों में है पिता तभी हमारे जीवन जीने का प्रभु कोई महत्व है प्रभु। आज इस महत्व को प्रभु तेरे लोग समझ पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जितनी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है प्रभु, एक एक विनती, एक एक प्रार्थना, एक एक की हुई दुआ प्रभु यीशु आपके आगे रखती हूँ खुदा, क्योंकि पिता आप सुनने वाले, देखने वाले परमेश्वर है पिता। आपने कहा मैं न कभी सोऊंगा न कभी ऊँगूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप न सोने वाले न ऊँगने वाले परमेश्वर, वरन हर समय प्रभु आपकी नजरें आपके बेटे बेटियों पर, उनकी प्रार्थनाओं पर, उनके निवेदनों पर लगी रहती है। धन्यवाद, एक एक निवेदन सुना गया, उत्तर हाँ आमीन में मिला है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। नया दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ में देखे, उनके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर कर पिता। और पिता छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जितने प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब के जीवन की जो समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां हैं, उन्हें आप दूर करें। इस समय जितने लोग रोगी हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय प्रभु उनके शरीर से वो रोग नष्ट हो जाए। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने हार्ट पेशेंट्स हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है पिता परमेश्वर, वॉल्व चेंज हुए हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, प्रार्थना करती हूँ पिता इसी समय प्रभु आपकी चंगाई उनके हार्ट में आए प्रभु। वो हार्ट प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाए, वो हृदय यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, हर प्रकार का हृदय रोग
यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं प्रभु उन्हें हील करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग, एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ से आपने आज़ाद किया। धन्यवाद। हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभु आप इन्हें बचाएं। इस समय प्रभु बढ़ती हुई ठंड है प्रभु, ठंड के मौसम में परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु ठंड से आप बचाएं परमेश्वर, ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। इस समय प्रभु जितने लोग अस्थमा के बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से वो अस्थमा की बीमारी नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। आपने हम सब की सुधि ली है पिता, हम सब पर अपनी दया को बरसाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।